एक नई जगह 2 साल पहले कामकाज की शुरुआत हुई और इन 2 सालों को अनुभव के साथ पलट कर देखा तो कामकाज में तो रिफाइन हुए। इसके साथ जो रोज़ की शब्दावली है जिसमें हम बातचीत किया करते हैं, उसमें कुछ शब्द अपने आप ही नए जुड़ते चले गए। मालूम ही नहीं चला कि रोज़मर्रा जीवन में हम उन शब्दों को कैसे बोलने वाले हो गए। ये उस जगह के लोगों की संगत का और वहाँ के जो पूरे माहौल का प्रभाव हमारे ऊपर रहा, हम समझ भी नहीं पाए, हम सीखने की तरफ गए भी नहीं, परंतु वो शब्द अपने आप जुड़ते चले गए। बचपन से लेकर युवावस्था और वृद्धावस्था तक न जाने कितने शब्द व्यक्ति के संगत की रंगत के साथ में उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वो कहीं बैठकर कक्षा में सीखता नहीं है, किसी भी क्लासरूम के साथ में उन शब्दों के लिए अपने अर्थों को देखने वाला नहीं होता, परंतु वो शब्द उसके साथ जुड़ने वाले होते हैं। ये संगति का प्रभाव है जो लगातार व्यक्ति के साथ में चलता है। हम अपनी संगत को किस तरह से पुनः अवलोकन की तरफ लेकर जा रहे हैं, किन लोगों के साथ में है, कैसे विचारों के साथ में चल रहे हैं। यदि किसी जगह गए और ऐसा व्यक्ति जो सुबह से शाम तक नकारात्मक बातचीत ही कर रहा है और उसके साथ में घंटों बीत रहे हैं, मन पर उसका क्या प्रभाव होगा। एक व्यक्ति सिर्फ मौज में ही है, अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य के साथ में नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या प्रभाव निकल कर आएगा। एक व्यक्ति कहेगा काम ही जीवन है, दूसरा कहेगा क्या कर लिया लोगों ने, एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं आनंद भी ज़रूरी है, कामकाज भी ज़रूरी है, अनुशासन भी ज़रूरी है, उसकी बातें प्रभावित कर रही है। वहाँ शायद रुकने की आवश्यकता है। जैसे भीतर तक शब्द लगातार जुड़ते चले जाते हैं, हम उसका अर्थ सीखने की तरफ नहीं जाते, फिर भी उसे हम आत्मसात करते चले जाते हैं। कामकाज में कई बार ऐसी स्थितियाँ आने वाली होती है, ठीक उसी तरह से माहौल भी सिखाने वाला होता है, परंतु हम अपनी जो भी संगत है, जिन लोगों के साथ भी है, एक बार रिचेक करते चले जाएं। और कई बार ऐसे लोग जो नैसर्गिक तौर पर साथ में हैं ही, उन पर हमारी सोच क्या प्रभाव डाल रही है, ये प्रयत्न करना भी आवश्यक रहता है। बारंबार किसी व्यक्ति को ये जताने की ज़रूरत नहीं कि आप नकारात्मक हैं, परंतु उस व्यक्ति की नकारात्मक बात का जवाब भी सकारात्मक तौर पर दिया जाए, पॉजिटिव होकर दिया जाए कि नहीं ऐसा करके देखते हैं, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की सोच भी बदलाव की तरफ होती है। वो कभी भी स्वीकार करने वाला नहीं होगा, परंतु हम एक संतुष्टि को प्राप्त करते चले जाएंगे कि इस व्यक्ति के भीतर जो परिवर्तन आया उसमें हमारा अंशकालिक योगदान ज़रूर रहा। इसी वजह से आसपास की ऐसी स्थितियों को जांचना, परखना, फिर जीवन के भीतर चलना अति आवश्यक क्रम है। पुनः निवेदन कि एक निजी और अंतरतम की यात्रा है, भले शब्दों के साथ हो चाहे विचारों के साथ, और उससे बढ़कर संगति के साथ। ये सारे ही प्रभाव हमारे ऊपर एक अलग सिरे से होते हैं, परंतु उनको समझने की ज़रूरत रहती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 25 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में दोपहर 2:28 से प्रवेश कर जाएंगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिदयाधार बुधवार रहेगा एवं आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की भी शुभकामनाएं। तो वहीं माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले तो लाभ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से जो लाभ के सिरे हैं उसमें लगातार आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। वहीं पर जो मन के भीतर कुछ दुराव लोगों को लेकर थे, उससे भी आप काफ़ी हद तक दूर हटते चले जाएंगे। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक स्वयं को जुटाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। उसमें कहीं पर भी हम कोई और नकारात्मक सिरा लेकर आने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ पर जो आपने मॉर्निंग इवनिंग वॉक या फिर कोई भी रूटीन को शुरू करके रखा हुआ है, उससे बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं हो। आज भी अपने कामकाज के साथ में उस एडजस्टमेंट को बनाकर रखने का पूरा ही प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आज आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ में भी देखते ही बनती है, जिससे लोग लगातार प्रभावित होते चले जाएंगे और आपके साथ में जुड़ाव भी महसूस करने वाले होंगे। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी रखें। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन में एक अलग उजास आपके लिए बनी हुई है।
लोगों के भीतर आपके नाम का विश्वास एक अलग सिरे के साथ में बैठ रहा है, जिसका कामकाजी जीवन में फ़ायदा मिलता चला जाएगा। जॉब में जितना आप डिसिप्लिन के साथ में आज रहने वाले होंगे, समयबद्ध स्थितियों के साथ में कामकाज कर रहे हैं, तो उसका जो लाभ है लगातार आपके साथ में है। वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय की प्रवृत्ति में प्रत्येक कर्म मानसिक सुख दे रहा है। इसी मानसिक संतुष्टि के साथ में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। माता पिता के साथ संबंधों में वात्सल्य बना रहेगा। उनकी आशीष से ही बड़े कार्यों की तरफ जाने की ज़रूरत है। और वहीं सुबह सुबह के अंतराल में जो ऊर्जा आपके साथ में बनी हुई है, वो देखते ही बनती है और वो निरंतर आपको आगे के मार्ग भी दिखाने वाली हो जाती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में बनाकर रखें। और वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो भटकाव बने हुए थे, उससे मुक्त होकर आगे चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान यहाँ साथ साथ आपके लिए चल रहे हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ नए अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित हो सकते हैं, जिनके साथ में जीवन को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि पूर्णतया है, तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं करते। स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट के मेजर्स होते हैं उसको लेकर चलिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन की तरफ जाना है, मीटिंग की तरफ जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, सिस्टम पर फाइल को चेक किया है या नहीं, ये सब कुछ एक बार आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। धनागमन में वृद्धि के स्वरूप आपके साथ में स्थापित है, तो वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए। ये ही वो समय अंतराल है जो अटकाव और भटकाव से मुक्त करके आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि मेटल संबंधी कार्यों में और स्टॉक मार्केट संबंधी कार्यों के साथ में दोपहर के समय अंतराल में निवेश किए जा सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बरतें। लोगों की फैसिनेशन में डिसीजन लेने से बचें। वहीं जो मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं सता रही थी, प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत रहेगी यहाँ। और वहीं ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर मशीनरी संबंधी स्थितियों का बारंबार ख्याल रखने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में टकराव से बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए अद्भुत सामंजस्य स्वयं के लिए बना रहेगा। आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ भरपूर सिरे के साथ में स्थापित है। और वहीं जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, गृहस्थ पक्ष को उसमें अवगत ज़रूर करवाने वाले रहें, जिससे कि कहीं पर भी क्लैशेस की अप्रोच को घटाया जा सके और स्वयं को शांत चित्त करके आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं को हम लेकर आते चले जाएं। वहीं सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत कीजिएगा। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर जो लंबे समय से दुराव बने हुए थे, उसको भी हटाकर चलने का प्रयत्न करें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि जो ऊर्जा आप अपने भीतर देख रहे हैं, उसके अंदर और अधिक बढ़ोतरी को यहाँ आप व्यवस्थित तौर पर महसूस करने वाले होंगे। उसी वजह से कामकाज में तीव्रता के प्रतिमान आपके साथ बहुत गहराई से लगातार हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भाग्य का सहयोग मिला हुआ है, उसके साथ अपने कर्म को जोड़कर और अधिक गतिमान होते चले जाइएगा। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं आने पाए, ये ख्याल रखें। कामकाजी जीवन के अंदर मन को जितना व्यवस्थित रखेंगे उतना अच्छा है। लोगों की नकारात्मक बातें मन पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे कामकाज में हम विचलित हो सकते हैं। उससे दूर रहने की ज़रूरत है। तो वहीं पर जो भाव किसी व्यक्ति के प्रति यहाँ नकारात्मकता के सिरों में आए हैं, उससे हटकर जीवन को देखने का प्रयत्न करें। यही वो समय अंतराल है जहाँ विद्यार्थी वर्ग कहीं न कहीं एकाग्रता को खोने वाले हो सकते हैं। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से आप ये स्पष्ट रखिएगा कि दोपहर के अंतराल तक, यानी जब तक चंद्रमा मीन की तरफ नहीं आते, सप्तम भावस्थ नहीं होते, तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच में किसी भी डिसीजन की तरफ जाने से बचना चाहिए। ये कार्य वर्षों से करते आए हैं, क्या अंतर पड़ेगा, निर्णय ले लेते हैं। ऐसी बातें कई बार व्यक्ति को दुविधाओं के झंझावात के भीतर डालने वाली होती है, उससे संभलने की जरूरत। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखिएगा। वही तुला राशि, सबसे पहले पंचम भावस्थ चंद्रमा
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटकी हुई स्थितियां पुनः तीव्रता देने वाली रहेंगी। यहाँ पर इंट्यूशन का बेस प्रभावी तौर पर सहयोग दे रहा है। किसी भी रिलेशन को अब घर परिवार के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना है, मेंटल प्रिपरेशन उतनी हो चुकी है, मन सारे ही शंकाओं का जवाब दे चुका है, हम स्पष्ट हो चुके हैं, तो फिर अब स्पष्टता के निर्मल आकाश के साथ में अपने घर परिवार को उस संबंध के बारे में बताना कहीं न कहीं मन की संतुष्टि और भार को हटाने वाला एक प्रमुख क्रम रहेगा। वहीं ये भी याद रखिएगा कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू की पोजीशंस आती है तो वो एक अलग लेवल की पॉसिबिलिटी को सामने रख सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को बेसलेस फियर के अप्रोच से आज बचना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर संबंधों की मधुरता को लगातार अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो लोग आपको बारंबार कार्यों के साथ में रोक रहे थे, टोक रहे थे, आप डिस्टर्बेंसेस के शिकार होते चले जा रहे थे, उससे कैसे खुद को संभालेंगे, ये मूल मंत्र अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में जो टारगेट खुद के लिए सेट किए हैं, पूरी एनर्जी के साथ में वहाँ खुद को हम जोड़ने का प्रयास करने वाले रहेंगे। और स्पष्ट रूपेण ये बारंबार स्वयं को आप याद दिलाते हुए चलिएगा कि यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों के साथ में संबंधों को बहुत अच्छे से संभाल कर चलते चले जाएं। वहीं से बेटरमेंट के एक जो बेसिस होते हैं वो लगातार आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, पराक्रम में वृद्धि है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन लगातार आपको एक बेहतर आभा देता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं पर जिन लोगों के साथ संबंधों में मधुरता नहीं थी, कहीं न कहीं कुछ दुविधाओं के सिरे लगातार घिरे हुए थे, उनसे हटकर हम कैसे जीवन को देखने वाले होंगे, ये व्यवस्थित क्रम अपनाने का ज़रूर आप प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए छोटी छोटी यात्राएं बेहतरी देने वाली होगी। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ने का कोई भी प्रयत्न करता है तो हम एक बार उसके मंशा को भांपने वाले रहें, फिर उसके बाद में आगे चलने वाले रहें, तो ज़्यादा बेहतरी अपने हिस्से की हम स्थापित करने वाले हो सकते हैं। ये बात स्मृतियों में रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए आज के दिवस विशेष के अंदर कुछ छोटे छोटे सेटबैक लग सकते हैं, जिससे रूटीन अव्यवस्थित होने वाला नहीं हो। ये बात स्मृतियों में ज़रूर रखें। मकर राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि रहेगी। पारिवारिक स्तर पर आपकी बात को बहुत अच्छे से आज सुना जा रहा है, इसी वजह से उस पटल पर निर्णायक बातों को रखा जा सकता है। यहाँ भाग्य का जब सहयोग हो तो व्यक्ति और तीव्रता से चलने वाला हो। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। हालांकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ दोपहर के बाद में रहने वाले होंगे, इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ बेहतर आभा सुनिश्चित तौर के ऊपर बनती चली जाती है। वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, भटकाव की स्थितियों के साथ में थे, वहाँ पुनः आप काफ़ी हद तक खुद के लिए सहूलियतों को देखने वाले रहेंगे। कोई भी दिक्कत और दुविधा वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये बात कहीं न कहीं खुद को बारंबार समझाने की ज़रूरत रहेगी कि कामकाजी जीवन के अंदर स्वयं पर विश्वास करके ज़रूर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में लगातार बना रहेगा। जो कार्य यहाँ आपको अपने बूते संपन्न करने की तरफ जाना है, उसके भीतर भी ऊर्जा के पूरे ही प्रतिमान को आप देखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से आती हुई सुखद खबरें इस दिवस को और ज़्यादा संतुष्ट करती चली जाएंगी। सुबह से शाम के समय अंतराल में अनुशासन की जो रेखा होती है, बारीक स्थिति होती है, उसको जितना अच्छे से हम स्थापित करके चल रहे हैं, उतना ही खुद को एक सपोर्टिव बेस देते चले जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ स्वयं के लिए आप ऐसी टास्क को ज़रूर लेकर चलने वाले हों जो लंबे समय से हमसे दूर थी या फिर मन की घबराहटों की वजह से हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचें, तो वहीं भार मुक्त होकर इस दिवस को देखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। मीन राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत रहेगी।
वहीं पर सोच में रुग्णता को रखने से बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। इसी क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर के भ्रम से दूर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ दान पुण्य की व्यवस्थाओं के साथ में आज जीवन को जोड़ें। जो वृद्धि मिली है उसका छोटा सा हिस्सा दान पुण्य की तरफ जाना आवश्यक है, जिससे मन की संतुष्टि बनी रहे। कोई भी तरीके के कमिटमेंट में जल्दबाजी रखने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस विशेष में कहीं न कहीं आपके लिए छोटी छोटी जो मन के भीतर की बाधाएं होती है वो अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है। उससे दूर रहना है, अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से स्वीकार करके चलना है। बस इसी बात को समझाने की पूरी स्वयं को ज़रूरत है और वहीं से जीवन बेहतरी के क्रम को प्रदर्शित करता चला जाएगा। तो ये था 25 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।